तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। आज हमारे पास एक और कैंडिडेट हैं मोहित। तो चलो इनका हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और इनकी यात्रा जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कैसे तैयारी की और यहाँ तक का जो सफर रहा वो कैसा रहा, किस तरह से क्या किया इन्होंने। ठीक है, तो जय हिंद मोहित। जय हिंद सर। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू। तो आपका पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपकी जो यात्रा रही अभी तक की जर्नी रही उसको थोड़ा सा बताएं। तो बताएं। मेरा नाम मोहित है और मैं फतेहाबाद आगरा से बिलोंग करता हूँ और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सर हुआ क्या था कि मैं शुरुआत में पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैं जब 5th क्लास में था तब मेरा एग्जाम RMS का एग्जाम निकला था, विद्या ज्ञान का एग्जाम निकला था। बट क्या था कि जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे घर वालों की याद आती थी, तो मैंने ना बहाने बना के वहां से निकल आया कैसे भी करके। पापा मुझे ले जाओ यहाँ से मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। तो वो ले गए, फिर पापा ने, घर वालों ने बहुत जबरदस्ती की, क्योंकि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से तुम अच्छा अपना लाइफ सेट कर सकते हो। तो बट मुझे तब इतना नॉलेज नहीं थी ना, मुझे घर वालों को प्यार था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मम्मी के पास रहूंगा, घर पे ही रहूंगा। ओके, ठीक है। तो फिर सर होता गया फिर सर ऐसी एज आ गई कि मैं सर उल्टी सीधी संगतों में पड़ गया। एक एज आ जाती है ऐसी जहाँ थोड़े बिछड़ जाते हैं। तो फिर मैं पढ़ाई में बहुत होता गया और सर मेरा शुरू से रहा है कि मैं अपने, मेरा ये नहीं रहा है कि मैं 12th में टॉप करूं या 10th में टॉप करूं। मेरा हमेशा से रहा है कि मैं अपनी जिंदगी की रेस में आगे रहूं, हमेशा टॉप करूं अपने सबसे आगे। तो सर मैं बिछड़ता रहा, फिर मेरे दिमाग में आया सर कि मैं अपने घर वालों के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। उन्हें मेरे से उम्मीदें हैं और मैं उनकी उम्मीदों को मार रहा हूँ। और तो फिर मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट किया और नॉलेज आई। तो फिर सर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने एयरफोर्स का और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सेक्शनल कट ऑफ मैथ में मैं 1 नंबर से रह गया था सर। तो मुझे बहुत दुख हुआ। और सर मेरा बचपन से ड्रीम रहा है एयरफोर्स। मैंने कभी किसी का फॉर्म नहीं भरा। अभी भी पुलिस का घर वालों ने इतनी जबरदस्ती की फॉर्म तो डाल दे, बट मैंने फॉर्म नहीं डाला कि मुझे नहीं करना, नहीं कुछ भी नहीं करना, एयरफोर्स में प्राइवेट कर लूंगा। कहते हैं ना 4 साल है, मैं 4 दिन के लिए कर लूंगा, बट करूंगा एयरफोर्स। ये जुनून होना चाहिए, ये जुनून होना सर चाहिए। मेरे से बोलने वाले बोलते हैं कि ये 4 साल है, तो मैं उनसे सीधा कहता हूँ वही 4 साल, 4 दिन भी होंगे ना तब भी मैं करूंगा। 4 दिन के लिए करूंगा, मुझे कोई वो नहीं है। वेरी नाइस। मैं क्योंकि मैं अपने जीवन अपना अधूरा ड्रीम लेके नहीं जीना चाहता। मुझे कितना भी पैसा हो मेरे पास, मुझे मेरा ड्रीम है, जो मेरी जिद है वो मुझे चाहिए। ये चाहिए, कितना भी पैसा कुछ भी हो। ओके, बोलते हैं, अच्छा लग रहा आपको सुनना। बोले। हाँ सर, तो फिर मेरा अभी क्लियर हो गया। तो मेरी मम्मी, मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी मम्मी ने एक बार मेरे से सर ऐसा वर्ड बोला था कि मैं उसके बाद परेशान रहने लग गया। अच्छा। क्योंकि जो हमारे गांव में सिलेक्शन होती रहती है बच्चों की, तो मेरी मम्मी ने मेरे से बोला था, मेरे से तो नहीं बोला बट आसपास बोला, बट मैंने सुन लिया, सुनाई में आ गया। उनने बोला था कि वो दिन कब आएगा जब मैं बोलूंगी मेरे मोहित का सिलेक्शन हो गया। और वो टीस लग गई फिर। हाँ सर, मैं उसके बाद बहुत परेशान रहने लग गया, मैं स्ट्रेस में रहने लग गया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपने घर वालों को मौका नहीं दे पा रहा हूँ ये बोलने का। ठीक है। तो फिर मैंने सर पढ़ाई स्टार्ट की और मेरा हो गया। मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपनी मम्मी से बोला कि अब आप कहते सबसे कि आपके मोहित का सिलेक्शन हो गया। मम्मा बहुत खुश होंगी। हाँ सर, अब बहुत खुश हैं। वो कहती भी हैं सबसे कि, तो उनकी वैल्यू बढ़ गई। हमारे मामा के यहाँ भी सब बोलते हैं, अलग ही नजर से देखते होंगे नहीं? और ये एज भी ज्यादा नहीं है मेरी। अच्छा, हाँ वही बच्चे अटेम्प्ट भी दूसरा है। हाँ, मेरा बहुत अटेम्प्ट भी बढ़िया, दूसरा है, तो बहुत बढ़िया, सबको बहुत प्राउड महसूस होता है। और गांव में भी जाते हैं तो अलग ही फीलिंग आती है। बिल्कुल, अब तो एक अलग ही, बिल्कुल सभी बच्चे आप लोग अलग ही फील करते होगे सभी सर, गर्ल्स एंड बॉयज सभी अच्छा फील करते होगे, अलग ही है ना। हाँ, मुझे डिमोटिवेट बहुत किया गया था जब मैं पढ़ने जाता था, तो बोलते तेरा क्या हो रहा है, तेरा नहीं हो पाएगा कुछ। सर बोला भी था। अब वही मैंने गया था, वही लड़का मुझे मिला भी था, तो उसने मेरे से आंखें नहीं मिलाई सर। नहीं मिला पाएगा ना। उसने मेरी तरफ देखा सर, उसने देखा, आंखें नीचे करके निकल गया मेरे आंख से। अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अब तो एकदम खुश है, एकदम, है ना, क्योंकि आपकी ड्रीम जॉब है वो आपको मिल रही है। हाँ सर, कब बोलते हैं कि, तो मैंने बोला मैंने कभी फॉर्म भी नहीं भरा, मैंने सोचा भी नहीं किसका, मैं प्राइवेट कर लूंगा, अगर मेरे से नहीं होगा, मेरी किस्मत में नहीं होगा। बेटे मैंने अपना 100% दिया है सर। और बहुत बढ़िया। और जब हम किसी में 100% देते हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो मिलना ही होता है हमें पॉजिटिव। 7th क्लास से मेरा ड्रीम था कि नहीं मुझे जाना एयरफोर्स में ही है, मुझे एयरफोर्स में ही जाना है। मैं इतना छोटा था, मुझे इतना था कि मैं 7th क्लास में अपनी बुक लेके आ गया था 100 रुपए की, कि मुझे पढ़ूंगा। और तब नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बट जुनून था कि मुझे जाना एयरफोर्स में। बहुत बढ़िया। मतलब 7th क्लास का बच्चे की उम्र क्या होती है समझो, तभी से ड्रीम बना लिया। वेरी गुड। अगेन फिर क्या हुआ कि सर
ये अग्निवीर वाला सिस्टम आया ना, तो काफी मेरे साथ के लड़के थे वो नॉन टेक्निकल में चले गए और सब चले गए, बट मुझे फर्क नहीं पड़ा कि मुझे यही करना है, सब कुछ भी हो जाए। बहुत बढ़िया। और मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर एक ही बच्चा सिलेक्ट होगा तो मैं ही हूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, होना है मुझे। ये होता है जुनून, है ना, ये होता है, ये वेरी गुड, वेरी गुड। देखो कितनी कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं, बोलते जाए आप। सर जब मेरा फिर रिजल्ट आया था उस दिन मैंने आपको मैसेज किया था, मेरी तबीयत बहुत खराब थी सर, बहुत हाँ। ज्यादा तबीयत खराब थी और सर्दी भी थी, तो फिर मैंने मैसेज किया कि जीडी के लिए टाइम नहीं है, तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। सब लड़का है मेरे साथ का एक, तो उसने बताया था कि उनके पास जाओ, और मैंने आपका वैसे बहुत नाम सुना था, आपको देखा नहीं था बट आपका नाम सुना था यहाँ पे कि अच्छा, नील सर है, नील सर है। वो आप ऐसे जानो, कोई मोटे से, हाँ। कोई बूढ़े बड़े से और घमंडी हाँ सर, टाइप। हाँ सर, सोचा था। अच्छा, आप लोग भी ऐसी सोच रहे थे। मतलब ऐसे नहीं होंगे एक्चुअली। अच्छा, बूढ़े बूढ़े ऐसे। अच्छा मतलब ऐसा मेरे पता है, आके ऐसे मेरे पास बोला है कई बार। एक बार एक राजस्थान से आई थी, सीकर से थी, अलवर से थी, दरोगा थी वो पुलिस में, राजस्थान पुलिस में। अपने छोटे भाई को लेके आई थी कि सर मैं बैठा था अपनी ऑफिस में, तो मैं ही बैठा था रिसेप्शन पर, उस टाइम पे मेरा छोटा भाई था, तो मुझसे आके कह रही थी कि नील सर से बात करनी है। मैंने कहा जी बोलिए। मैंने ये कहा जी बोलिए, तो कहती है नहीं नील सर से बात करनी है। मैंने कहा जी बताइए। नहीं उन्हीं से बात करनी है। मैंने कहा बताइए तो। नहीं हम वेट कर लेंगे, उन्हीं से बात करनी है। उन्हें नहीं पता था कि मैं हूँ, है ना। तो मैं समझ गया कि ये शायद मिसअंडरस्टैंड कर रही है मुझे, कोई और समझ रही है। हाँ मुझे भी बिलीव नहीं हुआ। अच्छा, हाँ आपने भी पूछा था नील सर का मुझसे। तो फिर क्या हुआ क्लास में उस टाइम पे बच्चे 300 400 ऐसे हुआ करते थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप इनको क्लास में बिठा दो, अभी, है ना, और नील सर अभी क्लास में आ जाएंगे। तो ठीक है, तो वो क्लास में गया बच्चा, तो मैं जैसे ही घुसा और मैं पढ़ा रहा, तो कोई माहौल नहीं। वो बच्चा ना वो गॉसिप जो कर रहा था कि नील सर कब आएंगे, तो कह रहे ये तो नील सर है, ये नील सर है। तो इस तरह से मतलब वहां मेरा छोटा भाई भी खड़ा था, तो उसने मुझे बताया था कि ऐसी ऐसी बात है। फिर मैं जब क्लास से निकल के आया, तब मुझे वो ऊपर से नीचे तक देख रही, वो दरोगा जी जो थी वो, कि आप ही नील सर हो। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। अरे मैं तो खड़ूस सा, मोटा सा, खूसट सा, बुढ़ा सा समझ रही थी, क्योंकि आपका नाम इतना, तो मैं तो एजेड टाइप समझ रही थी। मैंने कहा देखो, काम के लिए कोई उम्र नहीं होती है, नाम के लिए कोई उम्र नहीं होती है, अपना सारी चीजें होती हैं। तो ये भी ऐसा ही, आप भी, कई बच्चे तो मुझसे आके कहते हैं भैया नील सर से बात करनी है, तो मैं कहूँगा जी बताइए। नहीं नील सर से बात करनी है, तो मुझे अब बताना पड़ता है कि मैं ही नील हूँ भाई, है ना, ऐसा होता है। अच्छा, थोड़ी एक खुशी भी मिल जाती है कि चलो अभी तो हमें यंग है। ये हो जाता है, चलो, है ना। अच्छा, तो बाकी और आपने पढ़ाई कैसे की फिर वो और सर पढ़ाई फिर मैंने जो है कि अपने आप पे सबसे पहले भरोसा रखा कि मैं कर सकता हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ सर। सबसे पहले मैंने Very ये nice, लेके very रखी कि मैं कोई भी हो, कुछ भी कर सकता है, किसी भी फील्ड में हो, कोई भी कमजोर नहीं है सर, जो चाहे वो मिलता है, ऐसा कुछ बढ़िया, बहुत मेहनत बढ़िया, करनी चाहिए सर। बहुत बढ़िया। मोहित आप बोलते बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा बोलते हैं, नहीं बहुत अच्छा बोलते हैं। गुड गुड। तो मोहित अपने जो जूनियर है आने वाले, उनके लिए कोई मोटिवेशनल चीजें सर कहना चाहेंगे। यही है सबसे बड़ी कि किसी भी फील्ड में हो, आप अपने ऊपर भरोसा रखें, मेहनत करें, कभी भी हार ना माने। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, सब कुछ पॉसिबल है। बहुत बढ़िया, ये तो आपने मेरे थॉट्स बोल दिए, बहुत बढ़िया। तो मोहित अब जैसे आप परमानेंट नहीं हुए, 4 साल बाद मान लो आप आए, कुछ सोच रखा है आपने। सर मैंने सोच रखा है, वैसे तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं परमानेंट हो जाओ, हूँ, बट Okay. अगर फिर भी नहीं होता हूँ तो मैं जब कोशिश करेंगे तो हो ही जाएगा, पर इन केस नहीं हुए नहीं फिर। हुआ तो फिर मैं एफकेट सीडीएस करूंगा सर, मुझे जाना है एयरफोर्स में। वेरी गुड, मतलब आपको सेवा डिफेंस में रह के करनी है, एयरफोर्स में, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मोहित हमारी जो क्लास आपने ज्वाइन की, ठीक है, तो उसमें आपको क्या चीज बेहतर लगी, क्या चीज अच्छी लगी। और सर बता रहा हूँ, जैसे कि मैं पहले यहाँ पे आया था तो मैं इंट्रोडक्शन भी नहीं बोल पा रहा था अपना, मैं 2-3 दिन स्ट्रेस में रहा कि मेरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर सर ने बोला मुझे कि तुम कमजोर हो मेरे क्या। शब्द क्या थे उस टाइम पे, मुझे याद नहीं। हाँ ये बोला था सर ने, तुम कमजोर हो क्या,
क्या फेल हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं, तो अपना करो, अपना बेस्ट दो। अच्छा, और सर फिर फोकस किया, फिर मैंने भी सोचा कि मुझे करना है, हाँ। और सर का सपोर्ट मिला, तो फिर मैं सोचा कि करना है, मैं हार नहीं मान सकता। मैं और क्या बोलता रहता था मैं, क्योंकि एक एक बच्चे का याद फोकस नहीं करते थे कि हमें टेक्निक सिखाई कि ये बोलना है आपको, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका। ओके, ठीक है। तो फिर वैसे ही मुझे लड़के ने बोला था कि, मैंने बोला क्या कराते हो, मैंने पूछा था, लड़के ने मुझे बोला था वहां पे कि जाना नील सर क्या कराते क्या हैं? कराते हैं, तो उसने बोला तू बस जा, पता चल तू जाएगा। बस जा वहां पे, तेरा हो शब्दों में जाएगा, नहीं कह उसने यही सकते। बोला, तू जा बस अपने। हम्म। तो मैंने ठीक है, फिर मैंने भरोसा। फिर भी एक मन में कच्चा ही होती है, पता नहीं ये कैसे कह रहा है, जा चलो देख लेते हैं हाँ, जाके, है फिर ना। मैं ओके, देखा जाके, फिर अच्छा ठीक है। लगा यहाँ पे आके सर, अच्छा, बहुत। ठीक है, ठीक है। और मेरा हो गया सर। अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो आपको एक बार फिर से। और मैं आपके लिए यही कामना करूंगा और यही दुआ करूंगा कि आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाएं, और आप तरक्की ऐसे ही करते रहें, और अपनी मम्मी को ऐसे ही खुश करते रहें, और अपनी मम्मी का, पापा का, जो जो आपसे इंसान जुड़ा है वो सारे इंसान का आसमान में नाम ले जाओ, और हमारा भी नाम आसमान में ले जाओ। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।